दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का भरपूर स्वागत है RNVIS एकेडमी में। और आज हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मणिपुर हिंसा पे बात करने वाले हैं कि ये कैसे प्रारंभ हुई, इसका क्या क्या सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। और एक नागरिक होने के नाते भी हमें ये जानना चाहिए कि इसकी ये हिंसा के बारे में कि क्या पहलू है, सारी चीज़ें। और लगातार जिस तरीके से मतलब घटनाओं का क्रम रहा, उस पे हमें ये जानना जरूरी है कि लगातार आप देखिए मीडिया में, पेपरों के माध्यम से हर जगह पे ये है। और इसके सारे पहलुओं को आज हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोग एक बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको बढ़िया से देखिए आप, और इससे एग्जाम में भी आपके कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो इसको आप देखिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई अभिभावक या कोई देख रहा हो तो उसके लिए भी ये जानना चाहिए कि ये मणिपुर हिंसा क्या है, कैसे इसके सारे पहलू हैं, सारे एस्पेक्ट इसके देखने चाहिए। तो हम बात करते हैं आज मणिपुर हिंसा। मणिपुर जो है कहाँ पे है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मणिपुर है किस जगह पे। तो ये देखिए, जो नागालैंड है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य, जहाँ पे नागालैंड है आपका, मणिपुर है, मिजोरम है और असम। जो मणिपुर है वो नागालैंड, असम और मिजोरम से सीमा साझा करता है। और एक म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय देश है, उससे सीमा साझा करता है। यहीं पे देखिए आप, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल भी यहाँ पे ही है। तो मणिपुर जो है ये आपको दिख रहा है पूर्वोत्तर में, नागालैंड, मिजोरम और असम के मध्य में पाया गया है। 1949 में ये अस्तित्व में आया और ये भारत का एक अभिन्न अंग है। तो मणिपुर हिंसा ये कोई पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले भी कई चरणों में हो चुकी है। यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा चुका है। पहले चरण में 17 अक्टूबर 1969 से लेके 22 सितंबर 1972 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया कि मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसलिए लगाया गया था। दोबारा जो राष्ट्रपति शासन लगा है 31 दिसंबर 1993 से 13 दिसंबर 1994 तक, नागा और कुकी समुदाय के बीच आपसी संघर्ष को लेके लगातार हिंसा हो रही थी। तो इसके विरोध से बचाव के लिए जो लगाया गया है, आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो अब हम बात करें कि वर्तमान में जो हिंसा हुई है, इसके क्या कारण हैं और क्या क्या पहलू आते चले गए। तो इसमें देखिए, दो आपको मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 3 समुदाय आपको निकल जाएंगे। एक है नागा समुदाय, एक है कुकी और एक है मैतई। जो मैतई समुदाय है, ये संघर्ष मैतई और नागा कुकी के मध्य का है। मतलब नागा कुकी एक तरफ और दूसरे तरफ मैतई समुदाय। जो मैतई समुदाय है वहां पे बहुसंख्यक में है मणिपुर में, और जो नागा कुकी समुदाय है ये अल्पसंख्यक में है। जो मैतई समुदाय है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का दर्जा प्राप्त है, उच्च श्रेणी में है। और जो नागा कुकी है ये एससी एसटी का दर्जा प्राप्त है वहां पे। जो मैतई समुदाय है ये हिंदू है और बहुसंख्यक है वहां पे। और जो नागा कुकी समुदाय है ये ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। और जो मणिपुर का इंफाल, जो इसकी राजधानी है, वहां पे जो मैदानी क्षेत्र है 10% एरिया, वहां पे जो मैदानी, यहाँ पे केवल 10% एरिया है और वहां पे 57% पॉपुलेशन निवास करती है, लगभग 57%, 10% क्षेत्र में, और वो मैतई की है। और जो मणिपुर का बाकी हिस्सा अगर आप देखें तो वो पहाड़ी है मणिपुर का, जहाँ पे जो है कुकी और नागा समुदाय रहते हैं। ठीक, वहां पे 43% पॉपुलेशन इनकी है, 43% पॉपुलेशन। तो अब हम बात करें कि ये मामला हुआ कैसे। तो लगातार जो है मैतई समुदाय लगातार एससी की दर्जे की मांग कर रहा था कि हमें भी अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया जाए। और इसमें क्या किया गया, जो मणिपुर की हाई कोर्ट है उसने अभी हाल में ही इनको जो है दर्जा दे दिया। जब इनको दर्जा दे दिया तो जो कुकी और नागा समुदाय है उन्होंने विरोध किया। उनके विरोध का कारण क्या है, आपको पता होगा, जो अनुसूचित जाति लोग हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनकी ना तो आप जमीन खरीद सकते हैं ना आप बेच सकते हैं उनसे। तो यदि मैतई समुदाय को एससी का दर्जा मिल जाएगा तो नागा और कुकी की जो जमीनें हैं वो खतरे में आ जाएंगी, जैसा कि इनका मानना है। और दूसरी बात, मैतई समुदाय वहां मणिपुर की विधानसभा सीट की 40% सीट
मैतई समुदाय के पास है, वहां पे ये बहुसंख्यक में है, मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, मतलब सारे फायदे इनके पास हैं। लेकिन कुकी समुदाय का ये कहना है जब इनको सारे सुविधा इनके पास है, बहुसंख्यक ये हैं, तो इन्हें क्यों दर्जा दिया जाए। और इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है यानी नागा और कुकी, उस पर खतरा मंडराएगा। यदि ये दर्जा पा गए तो हमारी जमीनों को कब्जा करेंगे, हमारे ऊपर शोषण करेंगे, और विधानसभा में भी इनका राइट ज्यादा है, तो भी अब कानून ऐसे लाएंगे जो हमें शोषित करने वाले हों, ऐसा इनका मानना है। और जो उसके बाद जो नागा जो मैतई समुदाय है, उनका कहना ये है हमें दर्जा इसलिए चाहिए कि हमें अपनी जमीनों के प्रति एक सुरक्षा मिल सके, हमारा जो हमें जो है एक सरकारी नौकरियों में भी हमें भी आरक्षण प्राप्त हो सके, हम भी एक वर्ग के तौर पे इसमें आए। तो लगातार जो ये है कि हम इस पे आए, हमें लाभ मिले, इनका पक्ष ये है। तो ये जो आप देखिए, और जो मैतई और नागा समुदाय है उसमें लगातार ये संघर्ष बना रहा। और अभी आपको देखिए जो लास्ट में 4 मई की घटना है, उसमें महिलाओं के साथ जो शर्मनाक स्थिति जो किया गया है, जो जो वीडियोस निकल के आए, जो सारी चीजें, उसमें जो नागा समुदाय की महिलाओं के साथ जो शर्मनाक स्थिति आपको देखने को मिली, तो ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा है ये। और ये किसी भी आरक्षण या किसी भी से भी बड़े मुद्दे, इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तत्काल इस पे कार्रवाई करने का आदेश दिया है कि इस पे कठोर कार्रवाई की जाए। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्वतः संज्ञान लिया है। लगातार इसमें जो जो कार्य हो सके हमारी सरकार ने भी इस पे प्रयास किया, और लगातार इसको रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। और यदि हम बात करें हिंसा में, देखिए जो मणिपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें आदेश, जो वहां के आदेश दिया था, उसके बाद से ही ये विवाद लगातार चर्चा में आना शुरू हो गया। और यदि हम बात करें इसमें कि मणिपुर में जो है 8% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम भी बिल रहती है, वहां पे 8%, ठीक है। कुकी और नागा जो समुदाय है ये एसटी और पहाड़ी क्षेत्रों में है, ठीक है। इस पे और हिंसा की यदि हम बात करें इसमें वर्तमान में, क्योंकि जो ये 371C के तहत जो चाहते हैं कि हमें भी दर्जा मिले, और लगातार ये दर्जे की मांग कर रहे थे, और अंततः इनको दर्जा मिल चुका है। इनका पक्ष ये है कि जो नागा और कुकी समुदाय है ये धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनकी जनसंख्या धीरे से तेजी से बढ़ती चली जा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है जो म्यांमार में रिफ्यूजीज हैं, ऐसा तो नहीं कि उनको कन्वर्ट करा दिया जा रहा है, ऐसा इनका मानना है। दूसरा जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल है, ये आप देखिए म्यांमार, थाईलैंड और लाओस मणिपुर के पास में, इनका मानना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ड्रग्स का लगातार कारोबार यहाँ पे बढ़ रहा है उसमें इनकी संलिप्तता हो। इस पर भी विचार करने की बात है। मैतई का ये अपना कहना है। दूसरी बात, जो मैतई समुदाय है वो इसलिए पक्षधर है इसका कि हमें जाति का दर्जा मिले, ताकि उसकी जो जमीनें हैं जो वो लगातार, उनका मानना है कि हम लगातार हाशिए पे जा रहे हैं, हमारे जमीनों का संरक्षण हो सके, और हमें आवश्यकता अनुसार मैतई समुदाय पैतृक जो भूमि है उसकी रक्षा हो सके। इन सभी पहलुओं के चलते वो जो है अपने आप को एससी का दर्जा प्राप्त कराने के, अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कराने के लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम हाशिए पे जो जा रहे हैं उससे हमारा संरक्षण हो सके। तो ये आप देखिए लगातार जो विवाद उत्पन्न हो रहा है कि नागा और मैतई समुदाय में जिस तरीके से लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही है, हम ये जो आप इसको देखिए दोनों पहलुओं को, नागा के पक्ष जो है, कुकी समुदाय का जो पक्ष है, ये सारे पक्षों पे यदि बात करें तो इस सारे पक्षों से बड़ा जो मुद्दा है वर्तमान में, जो भी आप देखिए यहाँ पे हुआ है कि आप इसको आरक्षण से डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि आप इसको आरक्षण या किसी भी तरीके से जोड़ दें कि एक शब्द में आप कह दें कि इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इसमें देखे जा चुके हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है इसमें महिलाओं, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए मानवता जो शर्मसार करने वाली, जो महिलाओं के साथ स्थिति हुई है, इसमें क्या करना है, महिलाओं का सम्मान सारे आरक्षण, सारे विवाद, जो रियल बात है, सारी चीजों से सबसे ऊपर है। आपको जानना होगा, जैसे सबसे बड़ी चीज हमें उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक प्रयास करना चाहिए। और ये एक देश के लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है। इसके लिए हमारे देश में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तत्काल प्रभाव से इस पे
एक्शन लिया है और कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट तुरंत स्वतः संज्ञान ली कि ताकि दोबारा ऐसी कोई चीज ना हो, और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके प्रति उनको के खिलाफ कार्रवाई की गई। और सारी चीजों पे समझने के बाद वहां पे शांति के प्रयास में लगातार वहां की सरकारें, हमारी भारत सरकार, सभी लोग एक मिल के सामंजस्य बना के धीरे धीरे हिंसा को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही हैं, और धीरे धीरे ये प्रयास सफल भी हो जाएगा। लेकिन जो ये महिलाओं के साथ स्थिति हुई, ऐसी भविष्य में स्थिति कहीं पर भी ना हो और कोई भी ऐसा घटना या कृत्य सामने ना आए जो एक देश के लिए शर्मनाक स्थिति उत्पन्न करे। तो हमें इससे ये है कि हम भी जो हैं, हम भी एक नागरिक हैं भारत के, हम भी किसी तरीके से ऐसे किसी भी कार्य, किसी से भी ना संलिप्तता हो, हम भी एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और एक अच्छे नागरिक का अपना दर्जा जो हमें मिला हुआ है वो अपना निर्वहन करें, एक अच्छा व्यक्तित्व अपना बनाएं। तो ये वीडियो आपके पास रही, आप इसको देखिएगा, पूरा समझिएगा, जो आपके कमेंट्स हों उसको दीजिएगा, और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं, व्यक्ति आपके साथ अच्छा और सुरक्षित महसूस करें। और हमेशा आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। तो आप लोग को ये वीडियो देखिएगा, इसको समझिएगा, और अगली आपकी जो मुलाकात है संविधान सभा पे होगी हमारी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।